धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवस्य दानस्यम् सत्यं चित्रश्रवस्तवम् मित्रो जनाने यादयति प्रजानन् मित्रो नमो सिद्धाणम् नमो वीर्याणम् नमो वच्छायणम् नमो गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संप्रदाय के रूप में रंगोली की जाती है। दरवाजे आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। सजावट का अर्थ है आँखों के लिए उत्सव। जानती हो ये सजावट बहुत अर्थपूर्ण है। सफेद रंग मंगल का सूचक है और लाल रंग त्याग का प्रतीक, हरा रंग समृद्ध जीवन का।
मयि प्रजा सूर्योभ्राजो दधातु यस्ते अग्ने तेजस्तेनाः तेजस्वी भूयासम् यस्ते अग्ने हरस्तेनाः वर्चस्वी भूयासम् यस्ते अग्ने हरस्तेनाः पूजा पाठ हो गया? संदेह कर दिया। अंतिम यात्रा से पहले भगवान को सब कुछ अर्पित किया कि नहीं? मृत्यु 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 सुनो तो। परमात्मा जो इस विश्व का जन्मदाता है, निरीह है, निराकार है, ओंकार से पहचाना जाता है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तामीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। वायु, अग्नि एवं जल अभेद हैं। केवल ये शरीर ही भस्म होता है। हे अग्नि, तुम्हारे तेज से मैं तेजस्वी हूंगा। हे अग्नि, तुम्हारे हर से मैं हरस्वी हूंगा। हे अग्नि, तुम्हारे प्रकाश से मैं प्रकाशित हूंगा। योन प्रचोदयाल भवति भिक्षां देहि। शंकर, यहां आओ बेटे।
बेटे, मैं जा रहा हूं पिताजी। कहाँ? अंत की ओर। कहाँ? ये शरीर नाशवान है। वो क्या होता है पिताजी? मैं अंत की ओर जा रहा हूं। ओह, तो आप कहीं और जा रहे हैं। बेटे, मृत्यु को मित्र मानना चाहिए। यदि वो आए तो दुख करना उचित नहीं। वही श्लोक पढ़ो जो मैंने तुमको सिखाया था। आकाश से गिरा हुआ पानी जैसे समुद्र की ओर चला जाता है, उसी प्रकार देवों को किया हुआ नमस्कार परमेश्वर की ओर पहुंचता है। आकाश से गिरा हुआ पानी समुद्र की ओर चला जाता है। तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना कि मृत्यु को अपना दोस्त समझो। मैं वही मृत्यु हूँ। ये क्या? बेटे के साथ आज बहुत देर तक बैठे हो? क्या हुआ? पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। ये विश्व उसके करतल पर निर्भर है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब प्रभु के अधीन हैं। योनः प्रचोदयाल प्रचोदयाल भूवस्थल सविदुः वरेण्यं भर्ग देवस्य धीमहि सुवः धिया योनः प्रचोदयाल सुवस्थल सविदुः वरेण्यं भर्ग देवस्य धीमहि धिया योनः प्रचोदयाल ओम
ये शरीर नाशवान है। मैं अंत की ओर जा रहा हूं, अंत की ओर। माँ, ये ज्ञान शर्मा मेरा मित्र है, मेरे साथ रहने आया है। जहाँ इतने बालक हैं, वहाँ इसके रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आराम से रहो पुत्र। शंकर, क्या तुम मुझे भूल गए? नहीं नहीं, आओ मेरे साथ। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। दो तरह के साथ रहने वाले पक्षी एक ही पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। उनमें से एक मीठा फल खाता है और दूसरा खाता ही नहीं, केवल देखता रहता है। अनश्नन्यो अभिजातशीति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ विधे सायन्तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् अध्यासितमरुन्धत्य स्वाहयेव हविर्भुजम्। शंकर, देर का क्या कारण? ये दोनों कौन हैं? ये ज्ञान शर्मा है और ये मृत्यु, दोनों ही मेरे मित्र हैं। इन्हें यहाँ लाने में मुझे देर हुई। ठीक है, वहां बैठ जा। आचार्य, मैं सही अर्थों में ज्ञान हूँ। बड़ी खुशी हुई, परंतु ज्ञान और मृत्यु दोनों के ही शरीर नहीं होते। ठीक है, तुम वहां बैठ जाओ। देखा तुमने, मूर्ख लोग कैसे मुझे देहधारी मनुष्य समझते हैं। देवी भिक्षा दो। कल्पतरोर्गलितं फलम्। वेद रूपी कल्प वृक्ष से गिरा हुआ ये फल अमृत के समान है। पृथ्वी पर रहने वालों, इसे बार बार पीते रहो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगमकल्पतरोर्गलितं देवी भिक्षा दो। फलम्।
देवी भिक्षा दो। लाती हूँ। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। माता, क्यों रो रही हो? नहीं पुत्र, नहीं। तुम मुझे सच्ची बात नहीं बताओगी? मेरे पति इतना ही अनाज लाते हैं, ज्यादा लाना वो पाप समझते हैं। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, इसी बात से मन व्याकुल है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों पर काबू रखने वाले भगवान सृष्टि को अपनी तीसरी आंख से सदैव देखते रहते हैं। भूत भव्य भवत् प्रभु विज्ञानावचितं सर्वं पश्यत्यान्तरचक्षुषा करामलकवद् विश्वं भूत भव्य भवत् प्रभु। भवति भिक्षां देहि। 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 यहाँ आओ ब्रह्मचारी। नहीं चाहिए मुझे आपकी भिक्षा। ब्रह्मचारी, क्या क्या कारण है? जिस घर में आवश्यकता से अधिक भंडार हो, मैं उसे पाप का संग्रह समझता हूँ। मुझे नहीं चाहिए भिक्षा। अरे सुनो, यहाँ आओ। इस ब्रह्मचारी का त्याग देखकर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ले जाओ ये सारा अनाज और गरीबों में बांट दो। इस पर कैसे विश्वास किया जाए? देखो, जब ये बालक चलता है तो खड़ा नहीं रहता, और जब ये खड़ा रहता है तो चलता नहीं। अब ये बालक यहाँ है, स्पष्ट है ना बेटे? मैं नहीं जानता, पर मेरा मन केवल आंवले देने वाली उस देवी की ओर था। सुना तुमने? मन से जो जहां जाता है वहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। आचार्य, हाँ? सब लोगों को एक भाव से देखना कैसे संभव है? संन्यास से।
माँ, मैं संन्यास लूंगा। तुम्हारे मुंह पर दूध लगा है, उसे पूछ लो। माँ, मैं संन्यास लूंगा। ज्ञान कहाँ है? जाओ उसके साथ खेलो। माँ, मैं संन्यास लूंगा। जाओ बेटा, अपना अध्ययन करो। शंकर, वैदिक धर्म दो प्रकार के हैं। एक में प्रवृत्ति मिलती है और दूसरे में निवृत्ति। निवृत्ति पालन करने वाले ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास लेते हैं। इस परंपरा का पालन करने वाले केवल गोविंद भगवत पाद ही जीवित हैं। वैसे महात्मा तो बहुत कम हैं। अरे तुम कौन हो? चोरी करते हो? ठहरो, हम तुम्हें सजा देते हैं। ये कैसा दंड है? ये इस कपड़े को ना छू सकता है ना लांग सकता है। ये सांस ये नहीं कर सकता। यह बात है, तो मैं इस कपड़े को अभी लेकर आया। उतरो उतरो। वचन दो, तुम आज से कभी भी चोरी नहीं करोगे। मालिक, वचन देता हूँ, आगे से चोरी नहीं करूंगा। वचन देते हो तो वो भात खा लो। लो, ये सब नारियल भी ले लो। चाचा, ये कैसा दंड है? वत्स, शरीर को दी हुई सजा भूल जाती, पर मन को दी गई सजा अमिट होती। इसके बाद ये चोरी नहीं करेगा। आपको विश्वास है? इसी विश्वास पर तो मैं आज तक जीवित हूं।
यही वो वैदिक धर्म है जो उपनिषदों का आधार बना। किंतु ये आज लड़खड़ा रहा है। शंकर, बहुत देर हो गई है, उठो। मृत्यु, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारी ही राह देख रहा था। वासु, शंकर, शंकर, तेज धारा में मत जाओ। शंकर, आगे मगरमच्छ भी है। शंकर, माँ, माँ, मैं संन्यास लूंगा, मैं संन्यास लूंगा। शंकर बार बार यही कह रहा था। मरने से तो अच्छा है कि मेरा शंकर सन्यासी बनकर ही 100 साल जिए। शंकर, 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 माँ आ रही है। माँ, शंकर, शंकर, बेशक सन्यासी बन जाए, पर 100 बरस जिए मेरा शंकर। यही पुकारती हुई माँ इधर आई है। शंकर, अब तुम सन्यासी हो गए हो। अच्छा माँ, मैंने शंकर को मगर से बचाया तुम है। स्वयं धर्मराज हो। चलो, सब कुशल है। आओ चले, चलो चले।
मैं दूध लाती हूँ। मंदिर में आज रात को निचिकेत का मोक्ष नाम की नृत्य नाटिका खेली जाएगी। निचिकेत का मोक्ष नाम की नृत्य नाटिका खेली जाएगी। आज रात को श्री कृष्ण मंदिर में निचिकेत का मोक्ष नाम की नृत्य नाटिका खेली जाएगी। अग्नि रूपी अतिथि ब्राह्मण के घर प्रवेश कर रहा है। उसे शांत करना आवश्यक है। उसके स्वागत के लिए जलपान ले आओ। हे ब्राह्मण, तुम मेरे घर 3 दिन बिना खाए पिए रहे। तुम पूजनीय हो, तुम्हें मेरा प्रणाम। तुम 3 वर मांगो। मेरे पिता गौतम मुझ पर गुस्सा ना करें, वे सदैव मुझ पर खुश रहें। ऐसा ही हो। हे यम, तुम स्वर्ग में रहने वाली अग्नि को जानते हो? मुझे उसके बारे में बताओ। ऐसा ही होगा। मरे हुए मनुष्य के बारे में लोगों के मन में ये शंका होती है कि आत्मा रहती है कि नहीं। इस बारे में तुम्हारे उपदेश मैं जानना चाहता हूँ। यही मेरा तीसरा वर है। हे निचिकेत, मृत्यु के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। कोई दूसरा वर मांगो। दूसरा कोई वर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम अपने बेटों पोतों की दीर्घायु मांगो या पृथ्वी पर बहुत बड़ा महल मांगो। जो सुख साधन तुम्हें पृथ्वी पर नहीं मिल सकते, बेशक वो मांगो। मुझे मोह माया की लालसा नहीं, मैं तो केवल जीवन का रहस्य जानना चाहता हूँ। उसे इस तरह जान पाना असंभव है। उसे केवल कर्म से ही जाना जा सकता है। कर्म करते रहो, तभी उसे समझ पाओगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे तो इस नाटक से कुछ समझ नहीं आया। सत्य को पाने की प्रबल इच्छा थी नचिकेत की। याद रखो, यही होना चाहिए हम सब का जीवन लक्ष्य। ज्ञान। भगवान गोविंद पाद के पास में जा रहा हूं, सत्य की खोज में। मां का ध्यान रखना। अवश्य लूंगा। मैं अपनी मां से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा। बेटा, अपनी तपस्या में सफल रहो, यही कामना है मेरी। जो आज्ञा मां।
आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। अरे क्या हुआ? अरे चलो चलो, अरे कोई चिल्लाया है। चलो चलो चलो, अरे चलो, मर जाए लगता है। अरे पापी है, इसीलिए वृक्ष देवता ने इसे ये सजा दी है। चलो चलो, हाँ पापी, आ चलो, हाँ चलो भाई। आख्याहिने को भवान् उग्ररूपा। हे उग्र रूप, तुम्हें मेरा प्रणाम। तुम्हारी लीला मेरे ज्ञान से परे है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। आयतनवान् भवति य एवं वेद यो कामायतनं। जो जल के स्रोत को जानता है वही ब्रह्मांड का स्वामी है। Sai mugami kapadma.
ओ ये रे वो पैर भले भले। आइए शंकर शंकर, विष्णु, मैंने संन्यास ले लिया है। माँ ने मुझे अनुमति दे दी। क्या तुम जंगलों में तप करोगे? बिना लोभ के काम करना ही तप है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, काम करते रहना ही योग है। शंकर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों साथ रहकर तप साधना करेंगे। अधूरे से पूरा बनने की चाह रखो, इसका तात्पर्य यही है। शंकर, नींद नहीं आ रही है क्या? अरे तुम तो टिटुर रहे हो। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम होता है और गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास। सन्यास के लिए तो अभी समय था। यह सत्य है, परंतु गृहस्थ आश्रम से तो मुझे सन्यास की राह पसंद है। यह नर्मदा नदी है। भगवान गोविंद पाद का आश्रम निकट ही होगा।
तुम देवता हो, तुम विश्व विधाता हो, तुम परम धाम हो, तुम्ही ने विश्व बनाया है। सुनो सुनो सुनो, अरे यही है वो बालक जिसने नर्मदा के गर्भ को नष्ट किया था। ये हाँ, यही है वो बालक। ये बालक इधर ही आ रहा है। अरे आइए, जल्दी आइए, बालक को देखते हैं। अरे जल्दी चलो। हाँ, यही है वो बालक, यही है वो बालक जिसने नर्मदा के गर्भ को नष्ट किया था। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बालक, तुम यहाँ क्यों आए? भगवान गोविंद पाद सदगुरु की शरण में आया हूँ। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम। गोविंद परमानंद सद्गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। कौन हो तुम बालक? दक्षिण का रहने वाला ब्राह्मण हूँ, शिव गुरु का पुत्र हूँ। मेरा नाम शंकर है। संसार के उस पार पहुंचना चाहता हूँ। आपके शरण आया हूँ। मृत्यु शरीर मिट्टी हो जाता है, इसे संसार से उस पार पहुंचाना कैसे संभव है? सत्य है, शरीर पैदा होता है नष्ट होने के लिए। आत्मा जो सत्य है नष्ट नहीं होती, असत्य जन्म ही नहीं लेता। आओ बेटा, आओ। तुम परमहंस बनोगे। आत्मा देह से परे है, वाद विवाद से परे है। इसमें विश्वास रखने वाला ही परमानंद की प्राप्त करता है। गृह्यतां नाम यत्ते रोचते। विष्णु! विष्णु! तुम्हारी चाह पूरी। आओ। ये देखो, ये वेदांत ग्रंथ बदरायण आदि के लिखे।
भगवान ये सब तो नष्ट हो रहे हैं। सत्य है, इनकी रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं अपनी पूरी शक्ति से इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी ये नष्ट हो रहे हैं। यही वो वैदिक धर्म है जो उपनिषदों का आधार बना, किंतु ये आज लड़खड़ा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इनमें सुधार करूं? मुझे बड़ी तसल्ली होगी। शायद महर्षि की यही इच्छा है कि तुम्हारे हाथों इन्हें उबारा जाए। भली भांति पढ़ो, ग्रंथ लिखो, लोगों को ज्ञान दो। जो ना समझ सको उसे पूछ लो। मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अरे, शंकर ने वेदों का पुनर्गठन करके बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा ज्ञानी है। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परंतु वो सभी को ब्राह्मण कहता है। उस पर विश्वास कैसे करें? कैसे करें? बोलो तो। हाँ, कैसे विश्वास करें? सदानंद, विजयानंद, विजयानंद, जाओ सब, जल्दी आओ। आनंदगिरी, तुम भी आओ। इधर आओ, सुनो मेरी बात, जल्दी से। अरे सुनो तो सही। चलो चलो यार, जल्दी। वो सबको ब्राह्मण कहता है। क्या ये कैसे हो गया? चलो, हाँ, चलो मेरे साथ, उससे पूछते हैं। चलो चलो चलो। सर्वं ब्रह्मेत्याह, सर्वं ब्रह्मेत्याह, कथमिदं विश्वस्तं चेत्, कथमिदं विश्वस्तं चेत्, सर्वं ब्रह्मेत्याह, सर्वं ब्रह्मेत्याह, कथमिदं विश्वसितुं शक्यं, कथमिदं विश्वसितुं शक्यं, सर्वं ब्रह्मेत्याह, सर्वं ब्रह्मेत्याह, कथमिदं विश्वसितुं शक्यं, कथमिदं विश्वसितुं शक्यं। माटी यही सत्य है। चले आओ, चले आओ।
ये मेरा मत नहीं है, वेद जानने वाले महान ऋषियों का ये मत है। ये मेरा मत नहीं है, वेदों को जानने वाले महर्षियों का मत है। धर्म पालन करने और संन्यास लेने के लिए जब मैं घर से निकला तो मैंने अपनी माता से पूछा था कि मेरा गोत्र कौन सा है। माँ, 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 माँ। बेटे सत्यकाम, माँ, किम गोत्र मेरा गोत्र कौन सा है माँ? अम्बा किम गोत्रोऽहमस्मि ब्रह्म संन्यास लेने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। माँ, मेरा गोत्र कौन सा है? ब्रह्मचर्यं भवति विवस्यामि किं गोत्रोऽहमस्मि अम्बा। बहवः चरन्ते बेटे, मैं तुम्हारा गोत्र नहीं जानती। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम। हे पूज्यवर, मैं अपना गोत्र नहीं जानता। माँ से पूछने पर उसने मुझसे कहा वो मेरा गोत्र नहीं जानती। उसका नाम जबाला है, मेरा नाम सत्यकाम है, इसीलिए मैं सत्यकाम जबाला हूँ। आज आत्मा प्रसन्न हो गई। ऐसे सत्य वचन केवल ब्राह्मण ही बोल सकता है। समानता और सच्चाई उसका धर्म नहीं हो सकती जो ब्राह्मण ना हो। सब ईश्वर की कृपा है। ज्ञानियों के लिए सत्य निष्ठा ही पवित्र जीवन का आदर्श है। क्षमा कर दीजिए हमें, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वैणो रोसारुण पडिमा संकंत गोरी मुह अक्षरों से शब्द बनते हैं। अक्षर वो हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। बिना व्याकरण के शब्दों का ज्ञान नहीं होता। ये बात अच्छी तरह समझ लो, जान लो। सुना कभी तुमने, जब कमंडल पानी में गिरता है तो ओम की आवाज आती है। उसी से ओम का सूत्र पैदा हुआ। विष्णु, अरे शंकर, धन्य भाग। भगवान, मुझे भी सन्यास की दीक्षा दो और शिष्य के रूप में मुझे अपना लो।
तथास्तु। अब तुम पद्मपाद कहलाओगे। सत्यम बड़का पंडित है। का नाम से जवन तो विद्या वाचस्पतियों इनका बड़ा मानत है। यदा गोविंद भगवत्पादस्य आश्रमम गच्छं तदा सर्वदाप्यशृणवं सर्वेपि भवन्तं बहुमन्यन्ते प्रशंसन्ति च। शरणं 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 भवशंकर देशिक मे शरणं। भगवान शंकर, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। ज्ञान रूपी सागर तुम कुछ जान चुके हो। मैं तो उपनिषदों में कहे गए अर्थों को दोहरा रहा हूं। स्वच्छ हृदय से मैं तुम्हारे चरणों के पास पहुंचा हूं। हे आचार्य, हे शंकर, मुझे अपनी शरण में ले लो। आश्चर्य! अनपढ़ के मुख से शुद्ध वाणी, ये तो शुद्ध टोटक छंद की लिखी वाणी है। कितनी मधुर वाणी है। आज से तुम तोटक कहलाओगे। शुद्ध हृदय से ही सदा वाणी शुद्ध होगी। यदि मन मलिन हो तो किस काम की शुद्ध वाणी। अंत में ओंकार जपा तो क्या। नहीं नहीं रक्षति धुकुरं करणे अंगम। मनुष्य के अंग जीर्ण हुए, बाल सफेद हुए, दांत कोई नहीं बचा। लाठी का सहारा लेकर चलने लगा, फिर भी आशा से छुटकारा नहीं मिला उसे। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। काशी नगर के राजा श्री रत्न राठौर महाराज परमहंस भगवत्पाद शंकर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्री काशीपुरवराधीश्वरः श्री रत्नसिंह राठौर महाराजः समागच्छति समागच्छति। भज गोविंद। भगवान, चरण धूलि से राजमहल को सुशोभित कीजिए। अभिनंदन सराहनीय है। भगवान प्रचार के लिए निकले हैं तो कभी यहां हम कभी वहां। ठीक समय पर पधारेंगे आपके यहां। भगवान, ये तुच्छ उपहार स्वीकार कीजिए। ये रथ, ये घोड़े, ये हाथी। जब तक इन दो पैरों में बल है चलते ही रहना चाहिए। फिर जन्म लेना, फिर मरना,
पुनर्जन्म लेना सचमुच कठिन है इस संसार को पार करना। भगवान तुम ही पार उतारो। पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्री शंकर भगवत्पादाचार्यः विजयताम् 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 विजयताम्। विश्वं भूतभव्य भवत्प्रभु सागरं प्रति गच्छति। पूजनीय शंकराचार्य की जय जयकार हो रही है। वास्तव में समय जय जयकार करो उस महान नचिकेत की, मेरी जय जय नहीं। चारों ओर तुम्हारी जय जयकार है। ऐसा मत कहो भाई, तुम मुझे दीर्घायु तो दे नहीं सकते। दीर्घायु से क्या करना, हम तो सदैव तैयार हैं ये शरीर त्यागने को। भगवान की बस जय जयकार करो सदा। हट जाओ, चंडाल आ रहा है। हट जाओ, चंडाल आ रहा है। हट जाओ, हट जाओ। ये नहीं हटेगा, हम ही दूसरा रास्ता लेते हैं। परे हटो, परे हटो। बोलो, कौन हटे, देह या आत्मा? ये देह विनाशकारी है और आत्मा सर्वव्यापी है, चंडाल जैसे। सभी देह अन्मयी है और आत्मा सर्वव्यापी। बोलो, अब कौन हट जाए? ब्रह्मैवागमिदं जगच्छ सकलं चिन्मात्र विस्तारितम्। मैं ब्रह्म हूँ, सर्वं चैतदविद्यया मैं ही विश्व विधाता हूँ। मया कल्पितम् यहाँ भेदभाव कैसा? दृढ़ामतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले। चांडालो तुम भले ही चांडाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिए तो तुम गुरु हो।